जय हिंद। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं UPRTOU एग्जामिनेशन फार्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। यदि आप UPRTOU यदि आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं और एग्जामिनेशन फार्म भरने जा रहे होंगे तो आप सभी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट है। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। डाउट इसलिए है क्योंकि यदि आप UPRT में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो कभी कभी कॉल तो लगता ही नहीं है, यदि कॉल लग भी जाता है तो कॉल रिसीव ही नहीं होता है, इसलिए आपको जानकारी नहीं मिल पाता है। और यहाँ जो देखिए, यहाँ जो वीडियो है यूट्यूब पर आपको ऐसे जो क्रिटिकल केसेज होता है, जो न्यू अपडेट आता है, आपको कोई बताएगा नहीं। और क्योंकि यहाँ जो चैनल है बहुत पुराना चैनल है, UPRTOU पहला ये जो चैनल है आपको जो सूचना देता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पास भी हो गए हैं, वो जानते हैं, ठीक। इसलिए आपको हम कहते हैं आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चैनल और है, आप लोग यूट्यूब पर आप लोग सर्च कीजिएगा UPRTOU फैमिली FAMILY फैमिली यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और UPRTOU फैमिली टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़े रहिएगा, वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया जाता है। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक। इसलिए आपको हम कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फार्म से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ये है कि किसको किसको एग्जामिनेशन फार्म भरना होगा, किसका नो रिकॉर्ड फाउंड किसका बता रहा है, और किसको किसको। और पहले तो आप लोग जान लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि जो आप एडमिशन लिए रहते हैं किस सत्र में एडमिशन लिए हैं। क्योंकि UPRTOU में जो आपका एडमिशन होता है 2 सत्र में आपका एडमिशन होता है। पहला जो सत्र है जुलाई सत्र है, जुलाई सत्र, और जो दूसरा सत्र है जनवरी सत्र है, ठीक। पहले आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा कि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं या जनवरी सत्र में, आपको ये पता ही होगा, ठीक। यदि आपको नहीं पता है तो जो प्रिंट आउट रखे हैं वहाँ पर लिखा रहता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जुलाई सत्र का एडमिशन इस बार हुआ है, अभी जो आपका लास्ट डेट था 20 अक्टूबर 2023 का लास्ट डेट था। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के, चाहे न्यू एडमिशन लिए हों, चाहे आप फर्स्ट ईयर के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हों, यदि आपका एग्ज़ाम जो होता है सेमेस्टर वाइज है। यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं और आपका जो एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, चाहे आप सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना ही होगा, ठीक। ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक। यदि आप ईयरली, यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन तो लिए हैं, बट आपका जो एग्ज़ाम होता है ईयरली, वर्ष भर में आपका एग्ज़ाम एक ही बार होता है, तो आपको एग्जामिनेशन फार्म नहीं भरना होगा। यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं तो एग्जामिनेशन फार्म जब आएगा, जब आपका ये तो अभी जारी किया गया है परीक्षा एग्जाम टाइम टेबल, प्रस्तावित टाइम टेबल जो जारी किया गया है दिसंबर 2023 का है, ठीक। जब वहाँ पर आएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा जून, वहाँ पर जून करके लिखा रहेगा, ठीक। जब आएगा तो आप अपना, उसके पहले आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे कि हाँ आपको भी एग्जाम फार्म आ गए हैं, आप अपना भर लीजिएगा, ठीक। अभी तो फिलहाल जो हो रहा है अभी आपको हम बता ही दिए हैं। यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं और जो आपका एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज होता है, तो सेमेस्टर वाइज के लिए सभी स्टूडेंट के लिए कि अपना एग्जामिनेशन फार्म भर दीजिए, ठीक। यदि आप ईयरली वाइज आपका एग्ज़ाम होता है तो वर्ष भर में आपका एग्ज़ाम एक ही बार होता है। जो आपका एग्ज़ाम होगा मई में होगा, तो मई से पहले जब एग्जामिनेशन फार्म भरना स्टार्ट होगा आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनवरी 2023 में एडमिशन लिए थे और जो आपका एग्ज़ाम होता है चाहे सेमेस्टर वाइज हो, चाहे आपका एग्ज़ाम ईयरली वाइज होता हो, ठीक, आपको एग्जामिनेशन फार्म आपको भी भरना होगा। चाहे आप सिंगल सब्जेक्ट, चाहे आप एकल विषय में एडमिशन लिए हों, चाहे एकल विषय जैसे ज्योग्राफी या संस्कृत या किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लिए हों, यदि आपका एग्ज़ाम ईयरली वाइज है तो आपको सभी को कंपलसरी है कि आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना होगा, ठीक। एग्जामिनेशन फार्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ठीक। और यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लिए हैं और जो आपका एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज होता है, तब भी आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना होगा। जो आपका प्रस्तावित एग्ज़ाम टाइम टेबल है दिसंबर 2023 का, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। आई होप कि यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हाँ सर नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों बता रहा है। ध्यान देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, नॉट रिकॉर्ड फाउंड बताने का रीज़न यह है, यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन तो लिए हैं, बट जो आपका एग्ज़ाम होता है वर्ष भर में आपका एग्ज़ाम एक ही बार होता है, यानी वार्षिक प्रणाली पर आधारित है, सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित नहीं है। वे स्टूडेंट यदि आप जो आपका प्रस्तावित दिसंबर 2023 का प्रस्तावित एग्ज़ाम टाइम टेबल उसमें भरेंगे तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा एकल विषय के लिए, जिनका एग्ज़ाम वर्ष भर में आपका एग्ज़ाम एक ही बार होता है, तो उनके लिए, ठीक। एक बार फिर से आपको बता दें, यदि आप UPRTOU में जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं, जुलाई 2023-2024 में एडमिशन लिए हैं
और जो आपका एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज होता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे आप थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक, ये है सेमेस्टर वाइज के लिए। और ध्यान देगा, यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं बट यदि आप सिंगल सब्जेक्ट एकल विषय में एडमिशन लिए हैं, जैसे संस्कृत या ज्योग्राफी या अदर सब्जेक्ट में, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा लास्ट फरवरी या मार्च में भरा जाएगा। ठीक ठीक, यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लिए हैं, यदि आप एकल विषय में एडमिशन लिए हैं, जैसे मान लेते हैं एकल विषय का जो आपका देखिए, जो आपका जनवरी सत्र में जो आपका एडमिशन हुआ था 2022-2023 में एडमिशन हुआ था, 2022-2023 प्रिंट आउट में लिखा गया होगा। ठीक, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लिए हैं और आपका जो एग्जाम होता है ईयरली वाइज होता है, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना होगा। आपको जो प्रस्तावित एग्जाम टाइम टेबल जो जारी किया गया है उसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं यदि आप सिंगल सब्जेक्ट ज्योग्राफी या संस्कृत या हिस्ट्री, चाहे जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लिए होंगे, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। और यदि आपका जो एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज भी है, तो सेमेस्टर वाइज के लिए भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ डाउट आपको क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर देखिए 2 डाउट क्लियर हो गया कि किसका एग्जाम होगा और किसका एग्जाम नहीं होगा। आज के इस वीडियो में बस यही आपको जानकारी देना था। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।